हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के फिजिक्स हिंदी मीडियम वाले क्लास में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये चैप्टर है और इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक, जिस टॉपिक का नेम है गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। इससे मतलब संधारित्र के जो टाइप्स हैं उसमें आज बात करने वाले हैं और उसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाला है इसको जरा डिस्कस कर दें। सबसे पहले बताऊंगा गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, ये कैसे बनाया जाता है, इस पर डिस्कस करेंगे एक बात। दूसरी बात बताएंगे यहाँ पे बेलनाकार संधारित्र, यानी बेलन के टाइप का जो संधारित्र है उस पर चर्चा करेंगे। आगे आएगा विद्युत ऊर्जा घनत्व, यानी जो संधारित्र होता है उसको जब आवेशित करते हैं तो ऊर्जा को संचित करता है, और ऊर्जा को संचित करता है तो उसकी घनत्व क्या होती है, यानी ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है जो प्रति इकाई आयतन में जो ऊर्जा संचित होगी, प्रति इकाई आयतन की जो ऊर्जा होगी वही उसके लिए ऊर्जा घनत्व होता है। तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। लास्ट टॉपिक में आएगा संधारित्र के प्लेटों के बीच बल, यानी संधारित्र जो होता है और संधारित्र की जो प्लेट होते हैं, तो ये तो पता है कि एक प्लस वाला होता है और एक प्लेट माइनस वाला होता है। तो संधारित्र की जो प्लेट होती है प्लस माइनस, उसके बीच जो आकर्षण का बल लगता है वो कितना का बल लगता है, इस पर बात करेंगे। ये प्रूफ करेंगे कि कितना लगता है, इसकी फॉर्मूला क्या होती है। चलिए तो बारी बारी से सबसे पहले देखिए गोलीय संधारित्र है। तो गोलीय संधारित्र मतलब दो प्लेट लेना है, लेकिन यहाँ पे कैसा प्लेट लेना है, नाम ही है गोलीय, यानी गोलाकार दो प्लेट लेना है और दोनों प्लेट को अरेंज करनी है, जिसमें से एक प्लेट को भूमि के संपर्क में रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सबसे पहले गोला लीजिए, एक ये हो गया और एक और लीजिए, दो लेना पड़ता है, तो ये दो ले लिए। जिसमें से मैं बात करूं कि एक की जो ये त्रिज्या है, एक की त्रिज्या ए है, ठीक है, और एक दूसरी वाली है, और ये दूसरी वाली की त्रिज्या जो है वो बी है। अब देखो ये संधारित्र है, तो एक जो गोला होगी, एक गोला को पृथ्वी से जोड़ा जाएगा, भूमि के संपर्क में लाया जाएगा, अर्थिंग किया जाएगा। तो एक जो गोला होगा इसको भूमि के संपर्क में लाया गया, लेकिन किसको, बाहरी, यानी यहां पर स्थिति प्रथम है, फर्स्ट है ना, जब बाहरी गोला भूमि के संपर्क में हो, यानी जब बाहरी गोला भूमि के संपर्क में हो। अच्छा, तो बाहरी गोला जब है तो देखिए इस गोला पे आवेश दो, प्लस प्लस, यानी प्लस क्यू आवेश दिया गया। तो ये जो दूसरा गोला है इसके अंदर माइनस 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 क्यू होगा, और ये जो बाहर की तरफ प्लस होगा स्थिर विद्युत प्रेरण से। जैसे इसको प्लस दिया तो नजदीक में माइनस होगा, दूर में प्लस होगा। जैसे ही प्लस होगा तो पृथ्वी जाके उसको उदासीन बना देगी। अब पृथ्वी उसको उदासीन बना दी, मतलब ये बाहर के तरफ से क्या बन गया, तो यहाँ पे उदासीन बन गया, न्यूट्रल बन गया। ठीक है, उदासीन बन जाता है। अब समझिए, हमें तो आवेश मालूम है,
लेकिन इसका धारिता निकालने के लिए दोनों प्लेटों के बीच की विभवांतर जरूरत है। तो यहां पर ऐसा करते हैं, इसके सरफेस पर जो विभव होगी वो V1 मान लो, और इसके सरफेस पर जो विभव होगी इसको V2 मान लो, और दोनों के बीच डिफरेंस निकाल देना है। चलता हूं, तो यहां पर सबसे पहले V1 लेता हूं। V1 किसके ऊपर लेने जा रहे हो? ये जो अंदर वाला गोला है उसके सतह पर। तो उसके सतह पर कितने लोग विभव देगा? 2 लोग। एक तो खुद अपना होगा इसका, इसके सतह पर होगा। तो इसके सतह पर क्या होता है? देखिए फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/A होगा, प्लस ये बाहर वाला देगा इसके सतह पर, इस बिंदु पर। तो ये जैसे इस गोला के बारे में सोचे तो इसके सतह पर होगा, ये बिंदु इसके सतह पर है, लेकिन इस गोला के लिए अंदर की बिंदु है। तो कोई भी खोखला गोला रहे तो उसके अंदर बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगी और उसके सतह के बराबर होगी। तो इसके सतह वाले जो विभव होंगे वही विभव यहां पर देगा। तो कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और देखिए देगा क्या? -Q और बाई R, R मतलब B। इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q बाहर कीजिए तो 1/A, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q बाहर हो गया, ये तो माइनस में है क्योंकि इसका आवेश माइनस में है, तो ये -1/B बचेगा। हो गया ऐसा? दे दिया। अब देखो V2 निकालने चलो, तो V2 पर कितने लोग देगा? तो सबसे पहले तो ये अंदर वाला गोला देगा जिसका बाहरी बिंदु होगा इसके केंद्र से कितना दूरी पर होगा? तो इसके सतह पर होगा। इसका सतह की दूरी कितना है? तो B है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/B होगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर क्या लोगे? इसके सतह पर लोगे तो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि देखिए इसका बाहरी बिंदु और ये जो बिंदु है इसके सतह का बिंदु है, तो क्या होगा? -Q होगा और बाई B होगा, केंद्र से B दूरी पर होगा ऐसा? तो क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड करोगे तो 0 बन जाएगा। तो यहां पर ये तो 0 बना लेगा, तो V2 0 हो गया। तो अब यहां से V = क्या होगा? V1 माइनस V2, यानी इस सतह पर का विभव माइनस इस सतह पर का विभव, बारी बारी से। तो कितना होगा? तो V1 लाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q रहेगा 1/A माइनस 1/B। V2 को 0 कर देंगे तो -0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू AB, एलसीएम ले लीजिए, तो B माइनस A हो गया। तो ये हो गया यहां पर वोल्टेज, यानी विभवांतर किसके बीच? इन दोनों सतहों के बीच। अब बात करते हैं इसकी धारिता पर। तो इसकी धारिता कैसे निकालोगे? तो देखिए बेसिक कंसेप्ट है, धारिता C = Q/V, यही तो होता है, धारिता ये होता है। तो यहां पर लिखोगे C = Q और /V, तो V की वैल्यू कहां से लाइएगा? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू B माइनस A/AB, तो यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू B माइनस A/AB हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से कैंसिल कीजिए, Q से Q कैंसिल,
ए बी ऊपर लेके चले जाइए, इसको ऊपर लेके चले जाइए। सो सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, ए बी बाई बी माइनस ए। निकल गया कैपेसिटी। तो ये हो गया यहां पर कैपेसिटी। अब बात करेंगे कि जब बाहरी गोला अर्थिंग है, अर्थेड है, माने पृथ्वी के संपर्क में है, तब ऐसा हुआ। लेकिन अब अंदर वाला गोला को क्या करेंगे, पृथ्वी के संपर्क में लाएंगे, यानी स्थिति यहां पे सेकेंड है। जब आंतरिक, ठीक है, गोला भूमि के संपर्क में हो, ठीक है, यानी अंदर वाला गोला। तो देखिए यहां पर साइड में दिखाता हूं, एक गोला ये हुआ, दूसरा गोला ये हुआ। इसमें इसकी जो त्रिज्या है ए है, इसकी त्रिज्या बी है, और यहाँ पे छोटा सा होल करके इस तरीके से ऐसे अर्थिंग कर दिया अंदर वाले को। अब देखो अंदर वाले को अर्थेड की, तो अंदर वाले तो अर्थेड हो गया, तो बाहर वाले को आवेश दोगे। तो जैसे ही बाहर वाले को आवेश दिया आपने, तो इस सरफेस पर कुछ आवेश होगा और कुछ सतह के अंदर वाला पर होगा। दो सतह है, ठीक है, और इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा तो ऋणात्मक होगा और धनात्मक होगा। तो धनात्मक वाले को तो ये जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। तो सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा, इसके ऊपर ऋणात्मक बचेगा, क्योंकि दूसरा प्लेट जो अर्थिंग होता है उसके धनात्मक को अर्थिंग उदासीन बना देता है और ऋणात्मक को छोड़ देता है। अब देखिए ये धन वाला और ये ऋण वाला, ये धन वाला ये ऋण वाला, दोनों के बीच जो विभव उत्पन्न होगा उससे इसको कंपेयर कीजिए, धन वाला और ऋण वाला, उसकी धारिता तो ये बनेगा, ठीक है, और ये जो प्लस वाला है वो अकेला बच जाएगा, आइसोलेटेड की तरह बिहेव करेगा। तो C बराबर एक होगा प्लस और माइनस के लिए ए बी बाई बी माइनस ए का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि अभी बताए कि एक प्लस और एक माइनस ही रहेगा, तो इसकी धारिता त्रिज्या ए और त्रिज्या बी के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये अकेला आइसोलेटेड बच जाएगा, जिसकी त्रिज्या कितना है बी, तो अकेला गोला रहेगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए तो यहां पर C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहां से ए बी बाई बी माइनस ए बी बाई बी माइनस ए और प्लस बी होगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट, क्या कीजिए बी माइनस ए एलसीएम लीजिए, बी माइनस ए एलसीएम लिया तो बी माइनस ए कट जाएगा, ए बी प्लस बी माइनस ए जाएगा तो बी स्क्वायर और माइनस ए बी कट जाएगा। सो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्या आएगा बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए हो गया। तो ये क्या निकल गया, इसकी कैपेसिटी निकल गया, यानी अर्थेड रहेगा अंदर वाला तो ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, अर्थेड रहेगा बाहर वाला तब फिर क्या लगाओगे, ये वाला लगाओ।
कहाँ गया, यहाँ पे अर्थेड रहेगा, ठीक है, बाहर वाला, तो ये कंसेप्ट लगाओगे, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, यदि दोनों के बीच आप कोई माध्यम डाल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, प्रावैधुत माध्यम, तो यहां पर के मल्टीपल हो जाएगा और इसमें यहां पर मल्टीपल हो जाएगा एप्सिलॉन नोट के साथ। लेकिन कब, जब माध्यम डाला हुआ रहेगा इसके दोनों प्लेटों के बीच, यानी दोनों गोला के बीच जो गैप है, हवा नहीं रहेगा, कोई माध्यम रहेगा तब, ठीक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि माध्यम रहेगा तो C बराबर, देखो, एक हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट के ए बी बाई बी माइनस ए, और एक इसके, ये तो हो गया क्या, इसके लिए जब बाहरी पृथ्वी के संपर्क में हो, और अंदर वाला रहेगा तो खाली बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए आ जाएगा, के उसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, एक गोलीय संधारित्र जिसका आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः इतना और इतना है, जिसका बाह्य गोला बाहरी गोला भूमि के संपर्क में है, तो धारिता निकालिए। तो सबसे पहले आंतरिक वाला की त्रिज्या ए जो 10 सेंटीमीटर वाला है, यानी 10 × 10⁻⁻² मीटर। दूसरा बाहरी गोला की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो 20 × 10⁻⁻² मीटर, यही है। लेकिन बाहरी गोला भूमि के संपर्क में है, यानी एक गोला ये हुआ जिसकी त्रिज्या ये है, ये रहा बाहरी गोला जिसकी त्रिज्या b है, और इसको पृथ्वी के संपर्क में ला दो, बाहर वाले को। तो बाहर वाले जब पृथ्वी के संपर्क में रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए बी बाई बी माइनस ए। तो फॉर्मूला पे आइए, C = 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए बी बाई बी माइनस ए। चलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नोट है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट ऊपर और इसको नीचे कर दो, तो 1/9 × 10⁹ हो गया, इंटू ए बी, तो ए बी का वैल्यू दे दो, तो 10 × 10⁻⁻², 20 × 10⁻⁻² हो गया, बाई बी माइनस ए, बी माइनस ए कर दीजिए, तो 20 में 10 चला जाएगा तो 10 बचेगा, 10 × 10⁻⁻²। अब इसमें से मैं बात करूं तो यहां पर ये तो कटेगा, ठीक है, अब कट गया ये, तो कितना आएगा, इसको लिखोगे 20/9 इंटू, ठीक है, 10⁻, क्या हो जाएगा, -9 जाएगा, एक बात, ठीक है। और यहाँ से ये -2 होगा, एक तो कट ही गया, तो यहाँ से -2 होगा, ठीक है, जिसको लिख सकते हो यहाँ पर 20/9 इंटू 10⁻⁻11 फैराड, ठीक है। 20/9 को कैलकुलेट करके और छोटा कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, क्या है, एक गोलीय संधारित्र जिसका आंतरिक और बाह्य त्रिज्या क्रमशः इतना और इतना है, जिसका आंतरिक गोला भूमि के संपर्क में है, तो धारिता निकाले। तो सबसे पहले आंतरिक अवर है, देखिए एक गोला ये लीजिए, ये त्रिज्या ए है, ये बाहरी लीजिए, ये बी है,
दे दिया गया ऐसा। अब इसमें क्या कीजिए, ए की वैल्यू दीजिए 30 सेंटीमीटर, 30 गुने 10 पर पावर -2 मीटर, हो गया ऐसा। बी दीजिए, बी का वैल्यू 90 सेंटीमीटर, 90 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, हो गया। आंतरिक तो है, तो C बराबर क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए, दे दिया गया है। अब यहां पर देखिए, इसको लिखिएगा 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9, इन होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या, 1/9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होगा। इसके बाद बी स्क्वायर लीजिएगा, तो बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी 90 इंटू 10 टू दी पावर -2, 90 इंटू 10 टू दी पावर -2 बाई बी माइनस ए, बी में ये जाएगा तो 90 में 30 जाएगा, तो 60 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब यहाँ पर कैंसिल आउट कीजिए, देखिए एक कट जाएगा, 10 से 10 कटेगा, ठीक है। इसके बाद 9 से 9 कटेगा, हो गया ऐसा। और कोई कटने वाला, हाँ है ना, तो 15 छक्का 90, तो 15 ऊपर जाएगा -9, ये होगा 10 टू दी पावर -2, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10 टू दी पावर -11 फैराड, दैट मीन्स सॉल्व, हो गया ये। आगे बढ़ूँ, नेक्स्ट, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट में, एक गोलीय संधारित्र की धारिता C1 है जब आंतरिक गोला भूमि के संपर्क में है। यानी स्थिति फर्स्ट में बताया जा रहा है कि आप जो है से एक गोलीय संधारित्र लीजिए जिसका आंतरिक गोला भूमि के संपर्क में है, तो उसकी जो धारिता है वो C1 है, ठीक है, ऐसा दे दिया गया। तो यहां पर स्थिति फर्स्ट है, स्थिति फर्स्ट, ये देखो एक गोला हुआ, त्रिज्या ये हुई, दूसरा गोला बी हुआ सेकेंड, जिसकी त्रिज्या बी, यहाँ होल कर दीजिए ऐसे, अर्थिंग कर दिया गया, ठीक है। इसकी धारिता C1, तो जब C1 है, अंदर वाला कनेक्ट है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए, ठीक है। अब देखो स्थिति सेकेंड में जाइए, ठीक है। स्थिति सेकेंड में क्या है, बाहरी अवर बोल रहा है, धारिता C2 जब बाह्य गोला भूमि के संपर्क में है, यानी एक गोला ये हुआ त्रिज्या ए, एक गोला ये हुआ बी, और ये बाहरी के बाहर संपर्क में है, ठीक है। तो धारिता क्या लोगे, C2 लोगे। तो जब C2 लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए, नहीं सॉरी, ये क्या है, बाहर वाला है ना, तो बाहर वाला जब रहेगा तो क्या लिखोगे, ए बी, अंदर रहेगा तो बी स्क्वायर बाई बी माइनस ए, बाहर वाला कनेक्ट रहेगा तो ए बी बाई बी माइनस ए, ऐसा देना है। अब क्या निकालना है, रेशियो C1 बाई C2, तो C1 बाई C2, C1 का वैल्यू दे दो 4 पाई एप्सिलॉन नोट दीजिए, बी स्क्वायर दीजिए बाई बी माइनस ए दीजिए, बाई C2 दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नोट दीजिए, ए बी दीजिए बी माइनस ए दीजिए, हो गया ऐसा। अब देखिए कैंसिल कीजिए, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बी बी भी कट जाएगा, तो C1 बाई C2 इज इक्वल टू बी बाई ए,
यही तो आ गया रेशियो, सिंपल लॉजिक था, सॉल्व हो गया सवाल। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। बेलनाकार संधारित्र है यानी सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है। नेम से ही लग रहा है आपको कि सिलेंडर टाइप से बनानी है, ठीक है, आप सिलेंडर टाइप से बनाइए इसको। तो देखिए एक जो है यहां पर इस तरीके से एक सिलेंडर लिया गया, प्लेट ले लिया, इसका ये रहा एक्सिस, ठीक है, इसकी त्रिज्या ए हुई। अब एक दूसरा सिलेंडर लीजिए, ये दूसरा सिलेंडर ले लिया, ठीक है, और इसकी त्रिज्या मैंने लिया यहां पर बी। अब देखो इसमें इसकी जो लेंथ है, सपोज कीजिए कि इसकी लेंथ एल है, ठीक है, और बाहर वाले को आप क्या कर दीजिए, अर्थेड कर दीजिए, अर्थिंग दे दीजिए। दे दिया मैंने अर्थिंग। अब क्या, जिसको अर्थिंग दिया उसको तो चार्ज नहीं दूंगा, ये तो रूल है। जिसको अर्थ से संपर्क करवाया, पृथ्वी के संपर्क में लाया, उसको आवेश नहीं देना है, उस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी, स्थिर विद्युत प्रेरण होगी और उस पे चार्ज आएगा। तो किसको देना है, फर्स्ट प्लेट। अर्थ के संपर्क में आया, सेकेंड प्लेट हो गया, जो नहीं है वो फर्स्ट प्लेट है, इसको अब आवेश दीजिए। मैंने दे दिया इसको आवेश। देखिए ऐसा सिलेंडर है, कल है, इसका रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है। तो ये कितना आवेश है इस पे, तो इस पे आवेश की बात होगी तो टोटल आवेश Q इज इक्वल टू लेमडा एल, मतलब दिया गया आवेश क्या, लेमडा एल। ठीक, अब देखो ये तो हो गया, इस पे क्या होगा, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये जैसे माइनस होगा तो यहां पर समझिए बाहर तो प्लस होगा, जैसे ही बाहर प्लस होगा तुरंत पृथ्वी उसको जाके क्या कर देगा, उदासीन बना देगा। हो गया ये। अब बात रही यहां पर कि इससे जो आवेश है वो तो मिल चुका है, बट इसके बीच कितना का विभवांतर होगा ये नहीं मिला है, बच रहा है विभवांतर। तो विभवांतर चाहिए। तो सपोज कर लीजिए कि यहां पर ऐसे एक बिंदु लीजिए जिसकी दूरी r है इस सिलेंडर से, यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा E। तो ये जो है इसके इस अंदर वाले जो सिलेंडर है, बेलन है, उसका बाहरी बिंदु है। तो इस बिंदु पर इसका तो विद्युत क्षेत्र होगा, लेकिन इसका अंदर की बिंदु है और कोई भी आवेशित, ठीक है, वस्तु जिसके अंदर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो इसके कारण बाहर वाले बेलन के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, लेकिन इसके कारण होगा, जिसका बेसिक कंसेप्ट होता है विद्युत क्षेत्र का E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर होता है। हो गया ऐसा। अब देखो इधर से इधर जाएंगे तो हमें इसके बीच और इसके बीच का विभवांतर निकालना है। तो विभवांतर निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र की सहारा लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रेजेंट है वहां पे उसी का हेल्प लेना है। तो एक ऐसा संबंध खोजिए, एक ऐसा संबंध के बारे में सोचिए जो विभवांतर और विद्युत क्षेत्र का संबंध दर्शा रहा हो। विद्युत क्षेत्र और विभवांतर का संबंध दर्शाना चाहिए। तो जिसका संबंध क्या होता है, डी भी इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा, यही तो। अब इधर से इधर जा रहा हूं
प्लस से माइनस के तरफ, तो जिधर जा रहा हूं उधर की बात हो रही है, उधर ही क्षेत्र है, तो cos 0 डिग्री लगाऊंगा। तो डी भी इज इक्वल टू माइनस ई मतलब 1/2πε0 लेमडा बाई आर डी आर cos 0 डिग्री। cos 0 कितना होगा 1, खत्म। इसको अब इंटीग्रेट कर दूंगा तो डी भी स्टार्ट कहाँ से, पॉजिटिव से, कहाँ तक, नेगेटिव तक, -1/4πε0 लेमडा होगा, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे 1/r dr, ए से कहाँ तक, बी तक, ए है उससे बी तक जाऊंगा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चले जाऊंगा। हो गया ऐसा। चलिए डी भी का इंटीग्रेशन तो भी होगा ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, भी पॉजिटिव भी नेगेटिव। देखिए -1/2 होगा, देखिए -1/2πε0 लेमडा रहने दीजिए, 1/r मतलब log यानी ln r, ए से बी। ये देखिए नेचुरल लॉग है जिसका बेस ई होता है, इसलिए ln लिख दिए, ठीक है। अब यहां से लिखूंगा आगे, देखिए भी माइनस भी प्लस, देखिए तो ये लिखाएगा यहाँ पे भी नेगेटिव माइनस भी पॉजिटिव इज इक्वल टू -1/2πε0 लेमडा, ये होगा ln b माइनस ln a, ठीक है। ये माइनस को इधर लाइए तो भी पॉजिटिव माइनस भी नेगेटिव, तो 1/2πε0 लेमडा बाई आर, ये हो जाएगा ln b/a। होगा ऐसा। अब देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये तो आर नहीं रहेगा, ये तो आर समाप्त हो चुका है। देखिए तो ये होगा वोल्टेज भी जो आएगा 1/2πε0 लेमडा, ये होगा ln b/a। अब लिखोगे c, तो c इज इक्वल टू q/v, c इज इक्वल टू q, तो q तो पहले से दे रखा हूं जो कि क्या है, लेमडा l है, तो ये आ जाएगा लेमडा l बाई भी का वैल्यू 1/2πε0 लेमडा ln b/a, ठीक है। अब यहाँ से लेमडा कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो सो c इज इक्वल टू 2πε0l, ठीक है, 2πε0l होगा, और ये क्या बचेगा ln b/a, c निकल गया, यानी कैपेसिटी निकल गया। तो कैपेसिटी किसका, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का। तो इस तरीके से सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी आप निकाल सकते हो, जो 2πε0l/ln है नेचुरल लॉग, जिसका बेस की बात की जाएगी तो बेस ई मानना, 10 नहीं, 10 बेस मतलब कॉमर्शियल लॉग। अब आता हूं नेक्स्ट, देखिए संधारित्र के प्लेटों के बीच बल, यानी जो संधारित्र है, तो सबसे सिंपल बताऊं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना देता हूं। एक प्लेट ये ले लीजिए और एक प्लेट ये ले लीजिए, इस पर चार्ज प्लस क्यू होता है, ठीक है, और इस पे जो चार्ज होता है सेकेंड प्लेट पे, ये तो माइनस क्यू होता है। अब देखिए ये वाला फर्स्ट प्लेट है
और ये वाला सेकेंड प्लेट है। फर्स्ट प्लेट का कहना है कि हम तुम्हारे चारों तरफ फील्ड क्रिएट किए हुए हैं और उस फील्ड में तुम हो। मतलब ये जो प्लस क्यू वाला है प्लेट, ठीक है, ये यहां पर मान लो फील्ड क्रिएट किया, जो प्लस वाला है तो इधर के तरफ देगा E1, जो कितना देगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। दोनों कहीं पर मिलाओगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होता है, तो अकेला ही कितना दे रहा है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, यानी जिसको लिखते हैं Q बाई 2 एप्सिलॉन नोट ए। यानी यहाँ पर ये जो प्लेट है फर्स्ट प्लेट, वो सेकेंड प्लेट के तरफ, माने ये अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट किए हुए है, जिस फील्ड में ये वाला माइनस वाला है। तो ये प्लस वाला अपने से दूर फील्ड दे रहा है, ठीक है। तो ये जो प्लेट हुआ, ये प्लेट माइनस वाला है, क्षेत्र इधर है, विद्युत क्षेत्र इधर है, तो इस पर जो विद्युत बल लगेगा इधर लगेगा। कितना लगेगा 2 पर 1 लगाया, 2 पर लग रहा है, कौन लगाया 1 लगाया, तो इसको लिख देंगे F21, जो कितना आएगा यहाँ पर, तो चार्ज कितना है Q, क्षेत्र कितना है E1, तो Q इंटू E1 की वैल्यू Q बाई 2 एप्सिलॉन नोट ए, सो F21 इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोट ए, यही होगा। अब जरा सोचिए, यहाँ पर ये जो प्लेट है सेकेंड, ई माइनस वाला है, तो ये अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट किया और उसके फील्ड में देखो ये है प्लस क्यू वाला, तो ये जो फील्ड देगा माइनस वाला वो अपने तरफ देगा, कितना देगा E2 देगा। ये प्लस वाला निकला, तो ये प्लस वाला पर फोर्स किधर लगेगा, तो इधर के तरफ लगेगा। जो 1 पर कौन लगा रहा है 2 लगा रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो माइनस वाला विद्युत क्षेत्र तो इधर ही दे रहा है, तो E2 कितना देगा, E2 की बात करें तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट ई भी होगा, यानी Q बाई 2 एप्सिलॉन नोट ई। तो 1 पर 2 दिया फोर्स, कितना Q इंटू E2, तो Q इंटू, तो कैसा होगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नोट ए, तो ए आएगा F12 जो Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोट ए। देखिए जरा, इसका फोर्स और इसका फोर्स दोनों आपस में बराबर है, यानी दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहा है, दोनों एक दूसरे पर बल लगा रहा है, कितना Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोट ए, है ना। जो कैसा बल है, आकर्षण का बल है, ई खींच रहा है इसको अपने तरफ, ई खींच रहा है इसको अपने तरफ, यानी कैसा बल हुआ, आकर्षण का बल हुआ एक दूसरे पर, लेकिन कितना हुआ Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नोट ए हुआ। यानी एक समांतर प्लेट लो या तो कोई और लो संधारित्र, जिन दोनों के प्लेटों के बीच आकर्षण का बल लगता है, आकर्षण का बल लगता है क्योंकि एक प्लेट के क्षेत्र में दूसरा प्लेट होता है, दूसरे प्लेट के विद्युत क्षेत्र में प्रथम प्लेट होती है, इसीलिए दोनों पर एक दूसरे ने बल लगाया और आकर्षण का बल लगाया, क्योंकि एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अब आगे देखो, अब आता है विद्युत ऊर्जा घनत्व, यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो फिर यहां पर सिंपली मैं बात करने जा रहा हूं, सिंपली क्या बात करने जा रहा हूं, सो देखो, इसमें फिर से समांतर प्लेट लेने जा रहा हूं, समांतर प्लेट ले लिया मैं, इसके बीच की सेपरेशन D है, इसकी एरिया A है, तो कैपेसिटी की बात करो तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A बाई D होगा। कैपेसिटी की बात हो गई। जब इसको मैं यहां पर देखिए,
एक पॉइंट इसको यहाँ से सेल से अटैच कर दूंगा और भी वोल्टेज दूंगा, तो इसकी जो ऊर्जा होगी संचित वो 1/2 CV² होगा। यही होगा, CV² होगा। अब हमें क्या लेना है, तो ऊर्जा घनत्व लेनी है। तो ऊर्जा घनत्व बराबर ऊर्जा बाई आयतन लेना है। ऊर्जा बाई आयतन, किसका आयतन, तो यही आयतन। तो इसका आयतन जो होगा यानी वॉल्यूम, ये है भी वोल्टेज, ये भी है आयतन, जो A × D होगा, क्योंकि इसका सतह का क्षेत्रफल ये है और सेपरेशन D है। तो क्या होगा, यहाँ पर सरफेस का क्षेत्रफल × थिकनेस है ना, चौड़ाई। देखिए ये दे दिया गया। तो यहाँ से ऊर्जा लोगे तो ऊर्जा की वैल्यू ½ C के जगह पे रख दो ε0A और बाई D, और इंटू रख दो V²। बाई आयतन लावो तो आयतन की वैल्यू लावो तो ये हो जाएगा AD। हो गया ऐसा। अब देखो ये ऊर्जा घनत्व है, विद्युत ऊर्जा घनत्व, तो UE दे दो, 1/2 ले लो, और यहाँ से क्या है, A और ये तो कट जाएगा, तो E बचेगा कितना, ε0। ठीक है, D नीचे आ जाएगा तो E हो जाएगा V² बाई D²। तो 1/2 ε0 V/D का होल स्क्वायर। हो गया ऐसा। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, तो ये जो है प्लस है और ये जो है वो माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र इधर के तरफ जाएगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र कितना डिस्प्लेसमेंट है D, तो विभवांतर जो होगी V वो क्या होगी, E × D होगी। तो E बराबर V/D, यानी विभवांतर बाई दोनों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सो UE = 1/2 ε0 और ये होगा E²। हो गया ऐसा। तो UE = 1/2 ε0 E²। तो ये क्या हो गया, ऊर्जा घनत्व हो गया, जो कि कितना है, 1/2 ε0 E² है। हो गया ऐसा। अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ता हूँ। उससे पहले एक बात और बता दूँ कि प्लेटों के बीच, समानांतर प्लेट के बीच फोर्स हो गया, ऊर्जा घनत्व हो गया। ठीक है, लेकिन यदि आप यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीडियम डालते हैं, ठीक है, तो ऊर्जा घनत्व प्रभाव पर पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विद्युत बल के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब दोनों प्लेटों के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते हैं, कोई माध्यम डालते हैं। तो प्लेटों के बीच जो बिना माध्यम के बल लगता है वही बल अभी भी लगेगा। ठीक है, तो आज की टॉपिक यहीं पे समाप्त होती है। इतना ही टॉपिक आज के लिए था जो समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं